हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड स्पेशली 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 आपके नीचे स्क्रीन में आप राइट में देख सकते हैं, ये अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे ऐड कर दिया है। अब बात आती है कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमने नर्वस सिस्टम देखा उसका, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो किसी भी चीज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है। तो इसको समझने के लिए हमको देखना होगा कि अगर मेल और फीमेल अलग हैं दोनों में, तो मेल के क्या पार्ट्स होते हैं और फीमेल के क्या पार्ट्स होते हैं। ये चीज बेसिक हमको अगर इस चीज का एक आइडिया लग जाएगा तो उसके बाद चीज थोड़ी आसान हो जाती है समझना। ठीक, तो यही दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं इस केस में। तो ये है मेल का पार्ट, अभी हम आएंगे इस पे, अभी आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो कॉकरोचेस आर डाइशियस। डाइशियस मतलब मेल और फीमेल अलग होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट। ठीक है, and both the sexes have well developed reproductive organs। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काफी डेवलप्ड हैं। चलिए अब बात आती है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of a pair of testes lying one on each lateral side in the 4th to 6th abdominal segment। मान लो ये abdominal segment है, ठीक है, इसमें ठीक है। अब मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक, तो अभी 6 ही मान लो, तो 4 से 6 ये जो सेगमेंट की बात आ रही है यहां पे लैटरल साइड, लैटरल साइड मतलब ये साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग ऑन ईच लैटरल साइड इन द 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये तो हमने देखा, और देखो इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर से बना हुआ है ये टेस्टिस है, और आप समझ गए ये क्या होगा, 4 से 6 सेगमेंट के बीच में होगा। किसका, एब्डोमेन का। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 चीज पढ़ी थी हमने, तो ये एब्डोमेन में। और आगे देख लेते हैं, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वास डिफरेंस। ये देखो ये है टेस्टिस, अब इससे ये जो चीज निकल रही है ये क्या हो गई, ये वास डिफरेंस हो गई, कोई डाउट ही नहीं इसमें हमको। ठीक है, विच ओपन्स इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो अब हमारा, अब ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट सबसे पहले हमको देखना है, ये येलो वाली चीज है। ठीक है, तो येलो वाली चीज आपकी इजैकुलेटरी डक्ट अगर है तो क्या होगा इसमें, ये देखो सेमिनिफेरस जो वास्ट डिफरेंस है ये बढ़ा 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 बढ़ा, और ये जो फूल टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, इसको हम बोलेंगे सेमिनल वेसिकल। तो ये सेमिनल वेसिकल में खुला, एंड टोटल पूरा का पूरा ये कहाँ खुल जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये सीक्वेंस याद रखना, तो इसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। अब क्या होगा, जो इजैकुलेटरी डक्ट बनी ये येलो वाली यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा, इसको बाहर खुलना होगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है इसका। ओपन्स इनटू द मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस। ठीक है, अब आपको ये समझ गया कि वेंट्रली ये सिचुएटेड होता है एनस के। एनस हम सबको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ है। इसी के वेंट्रली होता है मेल गोनोपोर। गोनोपोर मतलब जो ओपनिंग होगी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, अ कैरेक्टरिस्टिक mushroom shaped gland is present in the 6th and 7th abdominal segments which functions as an accessory reproductive gland। ठीक है, अब ये देखेंगे आप,
मशरूम टाइप का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है। अब कहाँ गया, नाम दिया है यहाँ, हाँ ये देखिए फैलिक ग्लैंड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यही मशरूम टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो 6th और 7th में प्रेजेंट होता है, ठीक। ये जिस चीज की बात हो रही है वो फैलिक ग्लैंड्स होगा, ठीक। तो अब वो प्रेजेंट होता है जो कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडीज में आपने प्रोस्टेट देखा होगा, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे फैलिक ग्लैंड्स हो गई, ठीक। और आगे हम देखें, द एक्सटर्नल जेनाइटेरिया आर रिप्रेजेंटेड बाय द मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमियर। क्या होता है, कुछ नहीं, इट इज अ काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, ठीक है। मेल ओपनिंग जो होती है उसको सराउंड कर रहा है। सिंपल शब्दों में इतना जान लो। नाम इसको क्या बोलते हैं, गोनापोफाइसिस, मेल गोनापोफाइसिस या फेलोमियर, ठीक है। अब क्या होगा, द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल्स। याद रखो ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है, एंड स्पर्म जो है आपस में ग्लूड होते हैं, जुड़े होते हैं टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉप्युलेशन या इंटरकोर्स, ठीक है। चलिए अब आगे फीमेल की बात कर लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। फीमेल है तो ओवरीज होना है, मेल होगा तो टेस्टिस होता है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। लाइंग लैटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। वो हमने देखा था 4 से 6 था। ये देखो ये ओवरी दिख रही है बड़ी बड़ी येलो कलर में जो है, ये कहां से कहां रन करेगी हमको सब पता है, 2 से 6th सेगमेंट, ठीक है। और देखते हैं, ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ठीक। ये भी सिंपल सी चीज है कि जो बेसिकली हम ओवरी देख रहे हैं, ये अगर मान लो ओवरी है पूरी, तो इसके अंदर छोटे 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 8 ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, डेवलपिंग ओवा होगा, ठीक। कॉमन सी चीज है, सीधे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या होगा, कुछ नहीं, एक ओवरी जो है उसके अंदर छोटे छोटे 8 ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स, वो इमेजिन कर लो, जिसको ओवेरियोल्स भी बोलेंगे। एंड उसके अंदर क्या होगा, सिंस ये ओवरी है तो उसके अंदर ओवा होगा, ठीक है। अच्छा, और बात आती है अगली, ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी। ओविडक्ट ये देखिए आप, ये दिख रहा है, ओविडक्ट है ये, ऑफ ईच ओवरी यूनाइट। ढेर सारी ओविडक्ट्स हैं लेकिन बाद में देखो यूनाइट कर जा रही हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे कॉमन हो गई, ये सब यूनाइट होके कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई इस पार्ट में, जिसको क्या कह रहे हैं हम, कॉमन ओविडक्ट, या इसी का नाम है वजाइना, ठीक है। तो देखो, ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड वजाइना, विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेम्बर, ठीक है। अब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, मेल फीमेल में देखो, मेल में क्या था, हमने टेस्टिस पढ़ा, वास्ट डिफरेंस पढ़ा, सेमाइनल वेसिकल पढ़ा जहां पे स्पर्म स्टोर होता था, ठीक है। फिर कैसे कॉमन ओपनिंग में चला जाता है वो, और वो ओपनिंग जो है दैट इज कवर्ड, ठीक। तो इतना पार्ट तो हमने देखा। अच्छा, अब बात आती है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक और चीज और देख लेते हैं जो यहां पे हमको मिल रही है, अ पेयर ऑफ स्पर्माथिका। ये देखो ये बना हुआ है, ये डायग्राम is present in the sixth segment which opens into the genital chamber। तो अब आपने देखा ये स्पर्मेथिकी है, ये जो आपको ग्रे ग्रे टाइप की पेड़ की ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा है। एंड ये ओपन कहाँ पे हो रही है, ये देखो इधर से भी आई और इधर से भी आई, ओपन हो रही है ये जेनाइटल चेम्बर में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इन चीजों में, छोटी छोटी चीज है, एंड अगर कंफ्यूजन हुआ इस चीज में तो आगे याद नहीं रहेगा और सब मामला बिगड़ सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान से जल्दी से जाके एक रफ कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कौन सा टेस्टिस है, फैलिक ग्लैंड्स हैं, कौन कहाँ किस सेगमेंट में मिलती है, एंड किसके, हेड, थोरैक्स या एब्डोमेन, ठीक है। मेल के लिए यही काम करो, फीमेल के लिए यही लिखो, एंड इसको याद कर लेना। आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया हो। तो जल्दी से थोड़ी चीजें और ये हैं जो इसके डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।